15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के दिन जहां हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तमाम हमारे क्रांतिकारी, जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानी की वजह से, जिनकी त्याग की वजह से, जिनके बलिदान की वजह से लाखों लाख ऐसे हमारे क्रांतिकारी रहे, शहीद हुए, जिनकी वजह से आज हमें देश को आजादी मिली है। उन सभी क्रांतिकारियों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं। उनके बलिदान की वजह से ही आज हमारा देश आजाद और स्वतंत्र है। जहां हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, भगत सिंह जी को, चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारी जिनके हम नाम नहीं ले पा रहे, बड़ी संख्या में क्रांतिकारी लोग रहे। और आजादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, और जिस संविधान पे हमारा देश चल रहा है, जितना हमारा संविधान मजबूत होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और जितना हम आप सब लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें सबको, हम सबको मिलकर के संविधान को भी मजबूत करना है। तो जहां बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश जी और नेताजी, जिन्होंने हमें आपको समाजवादी आंदोलन दिया है। जहां हम 15 अगस्त को देश खुशहाल हो, तरक्की करे, दुनिया में हमारा देश भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, विकसित भारत बने, किसान खुशहाल हो, हर नौजवान को नौकरी रोजगार मिले, हमारे व्यापारी भी तरक्की करें और कम से कम दुनिया के व्यापार में अपना स्थान बनाएं। ये आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं। और संकल्प ये भी लेते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग संविधान को मजबूत करेंगे। और संविधान मजबूत करने के लिए कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो हम लोग त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे। आज जब अखबार उठाया हम लोगों ने, तो अखबारों में बहुत सारे विज्ञापन आए हैं। और विज्ञापनों में जो एक विज्ञापन सबसे प्रमुखता से छपा है, वो सरकार बता रही है पर कैपिटा इनकम। पहले पर कैपिटा इनकम क्या थी और आज पर कैपिटा इनकम क्या है? प्रति व्यक्ति आय पहले क्या थी और आज प्रति व्यक्ति आय क्या है? सरकार बता रही है कि उन्होंने दुगनी तरक्की की है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वहीं हमें पीछे मुड़ के ये भी देखना है कि अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, तो दुनिया में जो खुशहाल देश हैं, तरक्की किए हुए देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था हमारे आसपास है या हमसे आगे है, वहां पर प्रति व्यक्ति की आय क्या है? अगर हम तुलना करें तो हमारा भारत देश कहीं भी टिकता नहीं, कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए आज जब हम आजादी का त्योहार मना रहे हैं, तो हमें यह भी चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से दुनिया में देश तरक्की किए हैं, उसी तरीके से हमारा देश भी तरक्की करे और हमारा देश भी खुशहाल हो। और खुशहाली के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा किसान खुशहाल हो, हमारी खेती बाड़ी अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, हमारे किसान के खेतों तक पानी पहुंचे, समय पर बीज मिले, समय पर उसे खाद उपलब्ध हो जाए, समय पर कीटनाशक दवाइयां मिल जाएं, और समय पे ही जब पैदावार तैयार हो जाए तो उसे कीमत मिल जाए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा तकलीफ, परेशानी में और चिंता का विषय अगर किसी के सामने है तो हमारे किसानों के सामने है। जहां हम पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, वहीं हमें करोड़ों परिवारों को राशन देना पड़ रहा है। दुनिया में शायद कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां पर इतना राशन देना पड़ रहा हो हमारे गरीबों को, लेकिन हमारे भारत में, और खासकर उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, बड़ी संख्या में हमें राशन देना पड़ रहा है।
और मिलावट तो ऐसी हो रही जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जहां मिलावट के लिए सरकार काम करना चाहती है, वहीं सरकार खुद पेट्रोल में मिलावट करा रही है। पेट्रोल डीजल की भी कीमतें बढ़ रही हैं। हमारी विदेश नीति के कारण हमारी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही, महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा है। न केवल महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, धीरे धीरे हम देख रहे हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो गई है। कहीं दुनिया में प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हो रहे होंगे। जो विकसित देश हैं वो आज भी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, इलाज पे ध्यान दे रहे हैं, दवाइयों पे ध्यान दे रहे हैं कि उनकी जनता को सही शिक्षा और सही स्वास्थ्य मिल जाए। वहीं जब हम देखते हैं सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल अगर कहीं बंद हुए तो वो उत्तर प्रदेश में 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए, और पूरे देश का आंकड़ा जो बताता है वो है 1 लाख के लगभग प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। सोचिए, प्राथमिकता में जो सबसे जरूरी चीज है, आजादी के बाद अगर हम पढ़े लिखे होते, हमारा देश और खुशहाली के रास्ते पे जाता। लेकिन आज जो सत्ता में सरकार है वो हमारे शिक्षा पर भी सबसे ज्यादा संकट पैदा कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग तो ऐसा है जिसको खुद ही इलाज की जरूरत है। पूरा स्वास्थ्य विभाग जाने कैसा हो गया है। पहले तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं, और डॉक्टर मिल भी जाए तो दवाई नहीं। सीएससी पीएससी पे कोई पूछने वाला नहीं है। और जिला अस्पतालों का हाल तो आप सब जानते ही होंगे क्या हाल हो गया है। कहने को तो मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर होने चाहिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, जो लैब टेक्नीशियंस होने चाहिए, जो और पढ़ाई कराते हैं, वो है ही नहीं उपलब्ध। और उसका परिणाम है कि जिस क्वालिटी के, जिस अनुभव के साथ हम लोग डॉक्टर तैयार करना चाहते हैं, शायद हम डॉक्टर भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि कई बार हम लोगों को जानने को मिलता है, अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि दवाई सही न देने की वजह से, या दवाई समय पर न मिलने की वजह से, इलाज समय पर न मिलने की वजह से हम अपने परिवार के सदस्य को खो देते हैं। ये जहां इलाज दवाई का इंतजाम इन्होंने बर्बाद किया है, वहीं आप देख रहे होंगे कि एम्बुलेंस भी अब समय पर नहीं पहुंच रही है। आज ही तस्वीर भी आई अखबारों में, और कल से सोशल मीडिया पे वो वीडियो भी चल रहा है, जहां कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांव जिसको कहा जाता है बाह क्षेत्र में, वहां उस गर्भवती महिला को सोचिए चारपाई पे ले जा करके अस्पताल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं लोग। घर परिवार के लोग वैसे चारपाई पे लेकर के जा रहे हैं। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं जहां हम सैटेलाइट, ड्रोन, मिसाइल्स इनकी बात कर रहे हों, या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो हम लोग, वहीं पर सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब है कि गरीब को हम एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे, अस्पताल तो दूर रहे। न केवल ये, बल्कि शहरों में कूड़ा देखो कितना है। जिस सरकार ने कहा कि सबसे पहले हम सफाई करेंगे, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े बड़े लोगों ने झाड़ू उठाया था, आज पीछे मुड़कर के देखो कूड़ा ही कूड़ा दिखाई दे रहा है। हर जगह कूड़ा है, चाहे शहर हो, गांव हो, भंडार लगा हुआ कूड़ों का। कूड़ा हटा नहीं पा रही है सरकार। और तहसीलों की व्यवस्था क्या है सोचिए आप, तहसील की व्यवस्था क्या है सोचिए आप। तहसील से लेकर के थाना और पुलिस, इतनी खराब पुलिस कभी नहीं होगी जो इस सरकार में हो गई है। पूरी पुलिस न जाने क्या काम कर रही है। जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर का दावा कर रही है वो आंकड़ों में तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन टीवी अखबारों पे तो दिखाई दे रही है। और उसका कारण यही है कि पॉलिटिकल मेकअप के लिए, पॉलिटिकल अपना फेस साफ रखने के लिए सबसे ज्यादा बजट दिया जा रहा है हमारे प्रेस के साथियों को। जो यहां बैठे हैं शायद उनको नहीं मिल रहा है, जो यहां नहीं है उनको बड़े पैमाने पर मिल रहा है। अभी तक शायद देश में
किसी सरकार ने इतना प्रेस को पैसा नहीं खर्च किया होगा जितना ये सरकार में खर्च किया जा रहा है। कुछ अनपढ़ लोग भी आए हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। तो सोचिए आप, पॉलिटिकल मेकअप के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा बजट का। 250-300 करोड़ से शुरू हुआ और सुनने में आ रहा है कि इस वर्ष में लगभग 2000 करोड़ रुपए दिया गया है विभाग को। सोचिए, इतने वर्षों से लगातार बजट बढ़ता चला जा रहा है। हमारे दाना गाना वालों के लिए बजट बढ़ रहा है, लेकिन जो बेसिक चीजें, पढ़ाई, इलाज, उसके बजट में लगातार कमी करते जा रही सरकार। और सोचिए क्या मना रहे हैं ये लोग। ये स्वतंत्रता दिवस नहीं मना रहे थे कल। सोचिए क्या त्योहार मना रहे थे ये लोग कल। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विभाजन विभीषका दिवस मना रहे थे। सोचिए, ये स्वतंत्रता दिवस की नई तैयारी कर रहे थे। ये मना रहे थे पूरी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके संगी साथी, अंडरग्राउंड लोग, अनरजिस्टर्ड लोग जो दिखाई नहीं देते हैं, वो लोग मना रहे थे विभाजन विभीषका दिवस। और वो इसलिए मना रहे थे कि उनके लिए विभाजन ही उत्सव है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो न दिया हो, लेकिन विभाजन में योगदान जरूर रहा है उनका। और भाजपाई और संगी साथियों का लक्ष्य विभाजन था, यही उनकी उपलब्धि है। इसीलिए आज भी वो विभाजन का ही त्योहार मना रहे हैं। और विभाजन उनका आजादी से पहले भी लक्ष्य था, और विभाजन आजादी के बाद भी है उनका कार्यक्रम। और आज भी अगर हम लोग देखें तो विभाजन ही उनका कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए उनसे, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ रहेगा। और इसलिए मना रहे हैं, इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस में उनका कोई योगदान नहीं था। अगर उनका योगदान रहा हो तो जरूर उसके लिए वो उत्सव मनाते। कहते हैं कि उनमें बहुत सारे लोग मुखबिर थे, मुखबिरी किया करते थे। तो जो अंडरग्राउंड हैं, तो वो सोचो कैसे उत्सव मना पाएंगे। वो अंडरग्राउंड ही काम करते थे, पहले भी अंडरग्राउंड काम करते थे, और आज भी वो अंडरग्राउंड रह करके ही काम कर रहे हैं। और जब कभी उनसे स्वतंत्रता दिवस की बात करो या स्वतंत्रता की, तो कई बार देखने को मिलता है कि वो मुंह फेर लेते हैं। जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, वो आज तिरंगा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। सच्चाई तो यह है, भाजपा और आजादी विलोम है, एक दूसरे के विपरीत हैं।